अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्लास टेंथ का हमारा चैप्टर 8 है। ठीक है, चैप्टर 8 है हमारा। अभी देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ पढ़ने को है, क्या कुछ जानने को है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो है ट्राई का मतलब 3। ठीक है, 3। गॉन का मतलब यहाँ पे होता है साइड्स, और मेट्रिक का मतलब होता है मेज़रमेंट। इस मेट्रिक का मतलब होता है मेज़रमेंट। ठीक है, और रेशियो का मतलब आप सबको मालूम होगा। जैसे क्लास 7th में, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा रेशियो क्या होता है। कुछ भी x/y ले लो, p/q ले लो, ठीक है, 1/2 ले लो, कुछ भी हो सकता है रेशियो। ठीक है, मतलब एक अपॉन कोई दूसरा, ठीक है, रेशियो कहलाता है वो। जैसे मैं लिख सकता हूँ रेशियो का मतलब क्या, 2:3। तो चाहो तो 2 डॉट देकर हम लिख सकते हैं, या तो इसी बात को हम लिख सकते हैं 2/3। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है ना। डिटेल में समझेंगे रेशियो के बारे में आगे चैप्टर में, लेकिन पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेजरमेंट मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। ठीक है, चैप्टर 8 है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले हमने किसी क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 7th नहीं पढ़ा था। पहली बार ये नया चैप्टर आता है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत बच्चों को डाउट रहता है, बहुत बच्चे डरते हैं इस चैप्टर के, लेकिन मैं आपको बता दूं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना मुश्किल चैप्टर भी नहीं है। अगर स्टार्टिंग से बहुत ही आराम से पढ़ा जाए इसे समझ के, तो बहुत ही आसान, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले एक बात और जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो भी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर, वो पढ़ेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये वाला जो है साइड है मेरा, ये रहेगा 90 डिग्री का। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का, ताकि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा। थीटा कुछ नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा कुछ नहीं है, बस एक एंगल है। थीटा यानी एक्यूट एंगल है। कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, ठीक है, उसे थीटा नाम दे दिया है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका, थीटा, THETA, थीटा। ठीक है, थीटा बुलाते हैं इसको। और अभी क्या इसका नेमिंग कर लिया अगर, तो ये वाला A हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, ये वाला C हो जाएगा। तो आज से पहले क्या था कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलता था और हमसे पूछते थे हमसे कोई पूछता था कि बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो हम क्या बोलते थे कि इसका ये वाला साइड बेस हुआ करता था हमारे लिए आज से पहले, और इसका सामने वाला क्या हुआ करता था, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं होगा। क्लास 10th में क्या होगा, जैसे मान लो कि ये वाला एंगल थीटा दे दिया, और इस एंगल का नाम मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बोल देता हूँ। तो अगर एंगल थीटा के लिए पूछा जाए, यहाँ लिख देता हूँ फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा, अगर थीटा के लिए पूछा जाए तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, वो होगा AB, और जो बेस होगा हमारा BC। लेकिन अगर इसी बात को पूछा जाए फॉर एंगल अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा एंगल के लिए पूछा जाए, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC। ठीक है, और जो हमारा बेस होगा हमारा AB। ठीक है, बेस होगा हमारा AB। मतलब एंगल अल्फ़ा के लिए ये वाला साइड बेस है, ठीक है, और एंगल थीटा के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, जिस भी एंगल के रिगार्डिंग पूछा जाए, जिस भी एंगल के लिए पूछा जाए, उसके सामने वाला। तो जैसे कि हमसे अगर पूछा गया एंगल थीटा के लिए, तो उसके सामने ये वाला साइड है, तो मतलब AB जो है वो परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर अल्फ़ा के लिए पूछा जाए तो उसके सामने BC है, तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, थीटा के लिए बेस पूछा जाए तो उसके साइड में जो नीचे लगा हुआ है वो बेस है। थीटा के लिए ये वाला साइड बेस है, तो एंगल अल्फ़ा के लिए ये वाला साइड बेस है। ठीक है, तो आज से पहले हम क्या बताया करते थे कि जो साइड हमें सीधी दिखती थी AB साइड, तो हमें उसे परपेंडिकुलर बता दिया करते थे, और जो साइड नीचे हुआ करती थी उसे हम बेस बता दिया करते थे। लेकिन क्लास 10th में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 10th में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थीटा मतलब जो भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हम डिसाइड करेंगे। जो अगर इस एंगल के लिए पूछेगा तो हम बताएंगे इसे परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल के बारे में पूछेगा तो हम इसे बताएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी चैप्टर
हमने स्टार्ट कर लिया है, ये बेसिक बात समझ लिया है कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हमारा बेस होगा। अब समझते हैं रेशियो को। रेशियो को समझने से पहले एक बार फिर से बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे जो एंगल है ये वापस से बना लेते हैं 90 डिग्री। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। और इस बार इस एंगल के बारे में बात करेंगे, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा है तो लिख लेते हैं फॉर एंगल थीटा। फॉर एंगल थीटा जो हमारा ए बी होगा, ए बी, ठीक है। ए बी क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी सी होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा बेस। और ए सी क्या होगा, तो ए सी होगा हाइपोटेनस, ये होगा हाइपोटेनस, ठीक है। हो सकता है परपेंडिकुलर चेंज हो जाए एंगल के अकॉर्डिंग, हो सकता है बेस चेंज हो जाए एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन कभी भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। जो भी होगा हाइपोटेनियस वो किसी भी एंगल के लिए सेम ही रहने वाला है। तो बेस चेंज हो सकता है, परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं एक बात और। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनियस है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये हाइपोटेनस, ये हमेशा ही होगा लॉन्गेस्ट साइड होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे एक क्वेश्चन है वहाँ पे समझाऊंगा कि आखिर क्यों बार बार मैं बता रहा हूँ कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा और ये हमेशा ही होगा लॉन्गेस्ट साइड होगा। अभी समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक है परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक है हाइपोटेनस। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि तीनों को यूज़ करके, ठीक है, किसी भी तरीके से यूज़ करके हम कितने रेशियो बना सकते हैं, कितने डिफरेंट रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक रेशियो तो बनाया जा सकता है P/H, ठीक है। एक बनाया जा सकता है रेशियो B/H, एक रेशियो बनाया जा सकता है P/B, ठीक है। उसके बाद एक बना सकते हैं हम जस्ट इसका उल्टा H/P, एक बना सकते हैं यहाँ पे H/B, एक बना सकते हैं यहाँ पे B/P, ठीक है। ये 6 रेशियो बना पाते हैं। इस 6 के अलावा कोई 7वां रेशियो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी P/H, B/H जो है ना, आखिर इसका कुछ नाम दिया हुआ है, इसका मैथमेटिक्स के अंदर कुछ नाम दिया हुआ है और उसके नाम से पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है और सब कुछ फिर हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा P/H है यहाँ पे, उसका नाम है साइन थीटा। जो हमारा B/H है उसका नाम है कॉस थीटा। P/B है उसका नाम है हमारा टैन थीटा। H/P नाम है, इसका नाम है कॉसेक थीटा। H/B है उसका नाम है सेक थीटा। और B/P है, इसका नाम है कॉट थीटा, ठीक है। इसका नाम है कॉट थीटा, ठीक है। एक बार और ढंग से इसको समझ लेते हैं नीचे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले समझाया मैंने कि P/H और इसका नाम बोला मैंने साइन थीटा, याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया B/H और इसका नाम क्या बताया, कॉस थीटा। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है इसका नाम याद करना, साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे याद हो जाता है। ये थर्ड कौन सा आता है, P/B और इसका नाम होता है टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा हो गया। उसके बाद ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। क्या नाम है इसका बताया था मैंने, H/P, जस्ट साइन का उल्टा। साइन हमारा P/H था तो H/P ले लिया और इसका नाम क्या बताते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं H/B और इसका नाम क्या हो जाता है, ये है हमारा सेक थीटा, ठीक है। एक नाम और कौन सा ले लें, एक ले लेते हैं, सॉरी कलर दिख नहीं रहा है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं यहाँ पे। डिफरेंट कलर कौन सा ले सकते हैं, चलो ये ले सकते हैं। इसको लिख लेते हैं B/P, ठीक है। B/P क्या, इसका नाम हो जाता है कॉट थीटा। तो ये हमारे यहाँ पे 6 रेशियो हैं, ये लिख लिया 6 रेशियो। पहला है हमारा साइन थीटा, फिर है हमारा कॉस थीटा, फिर है टैन, फिर है कॉसेक, यहाँ पे लिखा है सेक थीटा, यहाँ पे लिखा है कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी क्या है, स्टार्टिंग में इसको याद करने में दिक्कत होती है, तो क्या ना, बहुत लोगों ने इसका शॉर्टकट बना रखा है याद करने का। वो शॉर्टकट यहाँ पे समझते हैं, शॉर्टकट देखते हैं क्या है वो शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे आपके स्कूल में और बाकी टीचर्स भी समझाते हैं इसको।
और हम सबका जितने भी लोग पढ़ाते हैं, जितने लोग समझाने वाले हैं, उन सबका मकसद बस एक ही है, ताकि आप सबको जल्दी से जल्दी याद हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे याद करते हैं। तो शॉर्टकट कुछ इस तरीके से P B P H H B, ठीक है। और ऐसा मान लो कि बीच में ऐसा कुछ फ्रैक्शन जैसा है, एक दिख नहीं रहा लेकिन है, ऐसा मान के चलो। तो इसको बोल देते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। मतलब आपको देखना है ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, ऐसे देखना है ऊपर से नीचे। तो P/H दिख रहा है, यहाँ से P/H दिख रहा है, मतलब साइन थीटा। और अगर नीचे लिखूँगा कॉसेक, तो कहाँ कैसे देखना है, नीचे से ऊपर देखना है, मतलब H/P देखना है इसको, H/P। तो पहला वाला साइन थीटा है, दूसरा वाला है कॉस थीटा, तीसरा वाला है टैन थीटा, ऐसे ये वाला है सेक थीटा और ये वाला है कॉट थीटा। इसको समझना है। साइन का उल्टा का मतलब साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा तो ये क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। अगर लिखता हूँ यहाँ पे मैं कॉस थीटा तो ये क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैं टैन थीटा तो ये क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा, ठीक है। 1/कॉट 1/कॉट है, ठीक है। साइन क्या होता है 1/कॉसेक, कॉस क्या होता है 1/सेक और टैन क्या होता है 1/कॉट, ठीक है। ऐसे ही कोई पूछेगा कि कॉसेक थीटा बताओ तो क्या बोलेंगे 1/साइन थीटा बताएंगे, ठीक है। अगर कोई पूछेगा सेक थीटा बताओ तो क्या बताएंगे 1/कॉस थीटा बताएंगे, ठीक है। कोई पूछेगा कॉट थीटा क्या होता है तो बताओ, तो इसको बताएंगे 1/टैन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं शॉर्टकट क्या था हमारा, शॉर्टकट क्या है भी समझते हैं। इसको बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं पंडित, P फॉर पंडित, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। हर हर बोले, कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। शॉर्टकट याद रखना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पंडित P है मतलब पंडित, B है मतलब बद्री, और यहाँ पे P है तो प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक और इसका शॉर्टकट है, वो क्या है, पाकिस्तान, इसको P से पढ़ते हैं पाकिस्तान, B से पढ़ते हैं भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये भी एक शॉर्टकट है यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ लेते हैं। आपको जो भी शॉर्टकट पसंद आता हो वो उस तरीके से याद कर सकते हो। मेन हमारा लास्ट मकसद क्या है, हमारा लास्ट क्या कोशिश क्या कर रहे हैं हम, कि ताकि ये साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, ठीक है। कॉस क्या होता है B/H होता है, टैन क्या होता है P/B होता है, ऐसे कॉसेक क्या होता है H/P, सेक क्या होता है H/B, कॉट क्या होता है B/P, ठीक है। इतना हमारी कोशिश क्या है कि ताकि ये सब याद हो जाए। फिर से रिपीट कर लेते हैं, शॉर्टकट क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हमने, साइन क्या होता है 1/कॉसेक, कॉस क्या होता है 1/सेक, जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉट का उल्टा टैन, ठीक है। बार बार ये सब रिवाइज करने से याद हो जाएगा, और एक बार याद हो गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें और है, वो भी रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि ये तो समझ में आ ही गया कि कौन किसका उल्टा है, कौन किसका रेसिप्रोकल है। दो तीन चीज़ें और है जिसे नोट करने लायक है। एक तो पहला होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो बातें और अलग से याद रखना है। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल याद कर लेना है। स्टार्टिंग में स्टार लगवा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के भी मालूम चलेगा कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था ये, लेकिन क्या ना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है ये सब, कि कैसे हो गया आखिर, ये क्या कहाँ से आ गया। यहाँ पे मैं प्रूफ भी बता देता हूँ आखिर कहाँ से आता है। तो पहला प्रूफ तो यही है कि हमें मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है। देखो सबसे पहले समझो टैन थीटा क्या होता है। तो टैन थीटा हमारा था अभी तक, टैन थीटा इक्वल टू P/B था, ठीक है, इसको याद रखना। और हमारा साइन थीटा क्या है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा क्या था P/H था, ठीक है, और कॉस क्या था B/H था। तो यहाँ से H से H कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या है P/B। अब क्योंकि P/B टैन है, इसलिए हमने इसको बता दिया कि ये वाला हमारा है टैन थीटा। ऐसे सेम प्रूफ कॉट के लिए भी है। कॉट का खुद से ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। और ये अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया, समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका 8.1 एक्सरसाइज, फिर समझेंगे बेसिक पार्ट, फिर करेंगे 8.2 एक्सरसाइज। तो अभी का 8.1 का 8